अब अगला प्लैनेट आता है हमारा चंद्रमा। चंद्रमा के साथ युति, चंद्रमा मतलब माता, मदर, है ना। पहले रिश्ते ही समझ लेते हैं ना, रिश्तों से आसानी से बाकी चीजें समझ में आ जाती हैं। चंद्रमा सूर्य के साथ तो मैंने बता ही दिया। अगला आ गया चंद्र मंगल, है ना। चंद्र अकेला तो चंद्र ही है, चंद्र सूर्य हो गया तो बता ही दिया मैंने, सूर्य चंद्र सूर्य तो एक ही बात हो जाती है। चंद्र मंगल, चंद्र मंगल अगर किसी का साथ साथ है तो अगर उनका कुछ प्रोफेशन या उनकी स्किल देखनी है तो मंगल से जुड़ी हुई देख लेंगे, वर्दी वाली, यूनिफॉर्म वाली और वो सारी चीजें। अदरवाइज चंद्र मंगल युति थोड़ा सा माता के झगड़ालू स्वरूप को बताते हैं, क्योंकि मंगल थोड़ा सा ताल ठोकू प्लैनेट है। मंगल का काम ताल ठोकना है, ठीक है। तो माता जरा टेम्पर वाली होगी। चंद्रमा बैठा है बुध के साथ, चंद्रमा अगर बुध के साथ बैठा है तो माता एजुकेटेड होगी। बुध से प्रॉपर्टी भी देखते हैं, जमीन, फ्लैट, तो माता के पास फ्लैट प्रॉपर्टी, जमीन, ये भी हो सकता है, ठीक है। और क्योंकि मरकरी डुअलिटी को बताता है तो ये दो हो सकते हैं, ठीक है। चंद्र बृहस्पति, चंद्रमा अपने आप में ट्रेवलिंग का कारक है ना। चंद्र बृहस्पति जो है जातक को ट्रेवलिंग बहुत करा। जिन लोगों की पत्री में चंद्र बृहस्पति की युति होगी उस इंसान को ट्रेवलिंग लाइफ में बहुत करनी चाहिए, करेंगे वो। एक खास तौर से एक पीरियड ऑफ लाइफ होगा जिस समय में ये योग एक्टिवेट होगा, उस समय में उनका पासपोर्ट मोटा होता जाता है। फॉरेन ट्रेवलिंग बहुत होती है ऐसे लोगों की। फॉरेन ट्रेवलिंग इसलिए क्योंकि अगर चंद्रमा के साथ राहु या केतु जुड़ रहे होंगे तो फॉरेन ट्रेवलिंग होती है, नहीं तो लोकल ट्रेवलिंग होती है। चंद्रमा बुध के साथ होगा तो माँ बैंकिंग सेक्टर से भी हो सकती है। जमाना बदल गया, अब सारी माँ हाउस वाइफ नहीं रही, यंग बच्चे भी आएंगे जिनकी मदर वर्किंग होगी, है ना। तो मदर बैंकिंग सेक्टर से जुड़ी हुई भी हो सकती है, मरकरी बैंकिंग सेक्टर। चंद्र बृहस्पति होगा तो माता धार्मिक होगी। बृहस्पति धार्मिक भी बनाता है ना, ट्रेवलिंग भी बहुत होगी और धार्मिक भी। चंद्र शुक्र, माता किसी चंद्रमा वीनस के प्रोफेशन में हो सकती हैं। वीनस से इंस्पायर्ड है तो मतलब क्रिएटिविटी की किसी फील्ड में हो सकती है। माता के पास पैसा बहुत होगा क्योंकि वीनस पैसा है ना। चंद्र शनि, चंद्र शनि युति अगर होती है तो अगर प्रोफेशन में देखें तो मदर ऐसे प्रोफेशन में हो सकती हैं जिसमें कंटामिनेटेड वाटर बिकता है। कंटामिनेटेड वाटर कैसे है, जैसे एरिएटेड ड्रिंक्स होते हैं, कैंपा कोला, कोका कोला, ये जो लिम्का, पेप्सी जो है ना, ये सारे चंद्रमा के साथ शनि की युति है। और सबसे अच्छी चंद्र शनि युति जो है वो आपकी अल्कोहल और पेट्रोल, पेट्रोल, डीजल, मिट्टी का तेल, ये सब उसी में आता है। तो मदर उस फील्ड से हो सकती है अगर प्रोफेशन देखा जाए, ठीक है। लेकिन अभी मदर के प्रोफेशन वाले लोग अभी फिर भी थोड़ा कम हैं, और अगले 10-15 साल बाद तो जितने आएंगे सबका यही होगा, क्योंकि आजकल ज्यादातर फीमेल्स वर्किंग है। चंद्र शनि की युति माता को डिप्रेशन भी बताती है, तो उसकी मदर जो है वो डिप्रेशन में रहेगी। अगर देखो चंद्र शनि युति जो है ये विष योग होती है, ठीक है ना, हम इसको विष योग बोलते हैं। लेकिन ये विष योग हमेशा विष योग नहीं होता। अगर ये पॉजिटिव हो तो बहुत अच्छे रिजल्ट। क्रूड ऑयल का काम
रिफाइनरी का काम चंद्र शनि युति के बगैर नहीं हो सकता। ठीक है, चंद्र शनि की युति होगी तभी अल्कोहल में जो लोग दो बने बैठे हैं विजय माल्या जैसे, ये लोग कभी नहीं बन पाते। इतनी बड़ी डिस्टिलरीज नहीं हो सकती थी। जिनकी हैं फैक्ट्रियां शराब बनाने की, उनकी पथरी में कहीं ना कहीं होगा ना। जो शराब के ठेके खोल के बैठे हैं, सरकारी हो प्राइवेट हो कुछ भी हो, शराब बिकती तो है ना। तो जो बेचने वाले हैं वो उनका प्रोफेशन है कि नहीं है? यस। तो शनि चंद्र युति होगी तभी तो वो बिजनेस करेंगे। आप पत्री देख के कहो ये तुम्हारा तो रेशियो होगा, तुम्हारा तो बैंड बज गया, तो वो कहेगा भाई साहब क्या बात कर रहे हो, मेरी तो दो डिस्टिलरीज है, मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ गैलन शराब रोज बनाता हूँ मैं, लाइन लग के बिकती। आप बोलोगे पत्री भी तेरा विषय हो गए, तो क्या करेगा वो ऐसे विषयों को आपकी बात सुन के चला जाएगा। तो एक चीज समझ लेना, कोई भी योग बुरा नहीं होता, हर योग के कुछ ना कुछ पॉजिटिव रिजल्ट्स। बहुत बदनाम योग है गुरु चांडाल योग, इससे अच्छा योग कोई नहीं हो सकता। यस, आई डू एग्री सर। लोग बोलते हैं ये बुरा योग है, मैं कहता हूं इससे अच्छा योग कोई नहीं हो सकता। सबसे अच्छा योग शनि चंद्र युति सबसे बुरा योग मानते हैं, मैं सबसे अच्छा योग मानता हूं। एक एक्स्ट्रा इंटेलिजेंट स्किल देता है। ऐसे आदमी को ऑयल फील्ड में भेज दो तो वो मैजिक वो करके दिखा देगा जो दुनिया कर नहीं सकती। ठीक है, एक ने मेरे से अपनी पुत्री पूछी, कहता जी स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर सकता हूँ कि नहीं। मैंने कहा भाई मैं स्टॉक मार्केट की जिम्मेदारी नहीं लेता, किसी की पत्री देख के मैं नहीं बताता कि तुम स्टॉक मार्केट में करो, क्योंकि है तो जुआ और वो किसी का होता नहीं। आज जीत जाओगे कल हार जाओगे, आ जाओगे मेरे पास कि भाई साहब आपने कहा था डुबो दिया आपने, तो मैं किसी को रिकमेंड करता ही नहीं। उसने बोला ठीक है आप मेरे को रिकमेंड मत करो, मुझे कौन से सेक्टर में बेनिफिट होगा ये बता। उसकी पत्री में शनि चंद्र युति थी। मैंने कहा ऑयल सेक्टर में चला जा, वहां पे तेरे को बेनिफिट हो जाएगा। अब ऑयल सेक्टर में स्टॉक मार्केट में चला जा ये मैंने नहीं कहा, बोला उसको। मैंने कहा मैं स्टॉक मार्केट के लिए रिकमेंड नहीं कर रहा, लेकिन ऑयल सेक्टर तेरे लिए बहुत अच्छा रहेगा। फिर बाद में बोला कहता सर जब जब ऑयल सेक्टर में मैंने पैसा डाला शेयर मार्केट में तब तब मेरे को खूब फायदा हुआ। इसके अलावा जिस भी सेक्टर में डाला हमेशा नुकसान हुआ, सोना खरीदने तक में नुकसान हुआ। लेकिन अगर मैंने ऑयल में कुछ खरीदा, आजकल तो ट्रेडिंग होती है ना क्रूड की भी जी, बोला इसमें जब भी पैसा लगाया मुझे कभी नुकसान नहीं। पत्री में शनि चंद्र युति है, आप कहते हो नुकसान होगा, दूसरी तरफ एक नुकसान जरूर होता है। शनि चंद्र युति जब भी होती है तो चीजें डिले होती है, ये कंफर्म। क्योंकि एक जो है वो सबसे स्पीड वाला प्लैनेट है चंद्रमा, फास्टेस्ट मूविंग, और दूसरी तरफ है स्लोएस्ट मूविंग। तो इन दोनों के झगड़े में इंसान फंसा, इसलिए उसके काम जो है थोड़ा लेट होते, और उसकी अपनी टेंडेंसी उसके लिए सबसे ज्यादा रिस्पॉन्सिबल होती है। प्लैनेट आपकी टेंडेंसी तो डेवलप करेगा, आपसे देर कैसे कराएगा? मन में विचार डालेगा अभी मत कर, थोड़े दिन रुक जा, थोड़े दिन रुक जा, थोड़े दिन रुक जा। आप खुद ही तो डिले कर रहे हो। तो ऐसे आदमी को अगर आपने प्रेडिक्शन देनी हो तो ये कह सकते हो कि भाई अपने डिसीजन को टाला मत करो। ऐसे लोग अपने डिसीजन को खुद ही टालते, इसलिए लेट होते। तो चंद्र शनि हो गई। अब आ गया चंद्र राहु। चंद्र राहु युति भी डिप्रेशन देती है, लेकिन चंद्र राहु की युति वो डिप्रेशन देती है जिसमें पेशेंट शाउटिंग करता है। और चंद्र केतु जो है वो डिप्रेशन देता है जिसमें आदमी चुप होके बैठ जाता है। जैसे शराब पीने वाले, कुछ लोग पी के खूब बोलते हैं और कुछ बिल्कुल चुप हो जाते हैं। तो एक राहु है और एक केतु, ये एक ही हाउस में बैठे होंगे तब की बात मैं कर रहा हूँ। गैप आ जाएगा तो फिर उसमें और बहुत सारी चीजें आ जाती है। इसलिए अभी पहला दिन है तो अभी सिर्फ इतना समझो कि ये एक हाउस में बैठे हैं तब की बात।
तब ये रिजल्ट 100%। तो कोई रोता बहुत है तो उसकी क्या युति होगी? मून केतु। उसमें कहीं ना कहीं मंगल भी जुड़ जाता है, उसमें कहीं ना कहीं सूर्य भी जुड़ जाता है। क्यों रो रहा है? या तो वो हिम्मत नहीं है उसमें चीजों को फेस करने की, तो मंगल कमजोर है। चंद्रमा मन कमजोर है, तो वो भी रोता है आदमी। वो अलग अलग रीजन हो सकते हैं, वो इंडिविजुअल पे देखना पड़ेगा। सर एक चीज पूछना चाहता हूँ सर, हम्म। यहाँ पे अल्कोहल आपने सैटर्न से बताया, माने अल्कोहल अगर देखना हो तो सैटर्न को देखना होगा, सैटर्न और चंद्रमा, माने बोथ, माने वैदिक में हम लोग इसको राहु से देखते हैं, इसीलिए मैंने कंफर्म नहीं किया। जी जी नहीं ठीक। नहीं। देखिए, पानी चंद्रमा है, हाँ जी पानी में मिलावट हो गई, जी। कंटामिनेटेड हो गया ना, हाँ जी सर। तो शनि आ जाता है। ठीक, ओके। ठीक है, शनि और चंद्र की युति अल्कोहल है। तो राहु तो उसका खराब होगा जो पिएगा। वैदिक में स्मोकिंग एंड एडिक्शन एंड ड्रग एडिक्शन वो भी राहु से देखता है, रादर देन। सब ठीक है आपकी बातें, लेकिन वो क्लाइंट का राहु है।